वालेकुम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का, प्रोनंसिएशन। तो प्रोनंसिएशन में आज के लेक्चर में सिर्फ 2 से 3 जो रूल्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला रूल, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में, अगर किसी इंग्लिश के लफ्ज़ के आखिर में SION हो और SION से पहले, यानी SION से पहले इस जगह पे कोई वावल यानी A, E, I, O, U या R हो तो SION किस चीज़ की आवाज़ देगा? ये आवाज़ देगा जन की, जन, YHUN, या उर्दू में आप लिख सकते हैं जन। जैसे वर्जन, टेलीविज़न, इल्यूजन, डिवीज़न, डिसीजन। तो ये था रूल कि SION से पहले R होना चाहिए या कोई भी वावल साउंड होनी चाहिए, A, E, I, O, U। तो इसका रूल नंबर 2 होगा कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में SION हो और SION से पहले अल्फ़ाबेट या पहले वाला जो हरफ है वावल या R ना हो तो SION किस चीज़ की आवाज़ देगा? शन की, SHUN, शन की आवाज़ देगा। उर्दू में भी लिख लेते हैं, इस चीज़ की आवाज़ देगा जी, शन की। जैसे टेंशन, मिशन, परमिशन,
एडमिशन, कंप्रेशन, और भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपली ये बताएंगे कि अगर SION किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए, इंग्लिश के किसी लफ्ज़ के आखिर में SION हो और उससे पहले वाला जो अल्फ़ाबेट है वो वावल या आर ना हो, तो फिर जो SION है वो शन की आवाज़ देगा। ये दो रूल्स हो गए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर TION हो और TION से पहले S के अलावा कोई हरफ हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो लेकिन S ना हो, S के अलावा कोई भी हरफ हो, तो ये जो TION है वो आवाज़ देगा शन की, SHUN, शन। उर्दू में भी लिख लेते हैं शन। मसलन अट्रैक्शन, इलेक्शन, एम्बिशन, नेशन, पोजीशन, यानी अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर TION आ जाए और उससे पहले S के अलावा कोई भी हरफ हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो वो शीन की आवाज़ देगा, शन की, शीन और नून, शन की आवाज़ देगा। नेक्स्ट है जी नंबर 4, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में TION हो और TION से पहले S हो, तो TION किस चीज़ की आवाज़ देगा, चन की। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्शन, सजेस्शन, इसके अलावा क्वेश्चन, कंबस्चन, नेक्स्ट रूल है जी नंबर 5, अगर किसी लफ्ज़, इंग्लिश के लफ्ज़ की बात हो रही है इधर, लफ्ज़ के आखिर में
IAN किस चीज़ की आवाज़ देगा? शन की। आमतौर पर ये किसी प्रोफेशन को ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ में ये इस्तेमाल होता है, जैसे म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इसके अलावा पॉलिटिशियन, यानी CIAN आ रहा है तो ये शन की आवाज़ देगा। नेक्स्ट है जी, अगर किसी 6 पॉइंट पे है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर TIAN, इससे पहले हमने बात की है TION, अब TIAN के हवाले से बात कर रहे हैं। हो और TIAN से पहले S के अलावा रूल सेम है, TION वाला भी और TIAN वाला भी। S के अलावा कोई अल्फ़ाबेट हो तो जो TIAN है वो किसकी आवाज़ देगा? शन की। इसका एग्जांपल है इजिप्शियन, इजिप्ट, डोमिशन, इसके अलावा मार्शन, मार्स से बना मार्स, मार्श। नेक्स्ट है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट 7, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर पर TIAN हो और TIAN से पहले S हो तो TIAN आवाज़ देगा चम की। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन। या फिर सेबास्टियन। ये थे चंद रूल्स। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन प्रोनंसिएशन एक अहम चीज़ है। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्रोनंसिएशन पर भी फोकस होना चाहिए, पूरी कमांड होनी चाहिए। अगर आपको कोई लफ्ज़ आता है, आप अच्छी तरह अदा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे लफ्ज़ के याद होने का मकसद ही कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरी ग्रामर की जो टेक्निक्स हैं उस पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी तरगीब दें। शुक्रिया।